एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, तो अभी हमारा मॉड्यूल 11 चल रहा है डियर, राइट, जिसमें हमने अभी तक वर्क के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना सीखा। ओके, देन हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, राइट, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, इसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किए। ओके, देन हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का डिस्कस किया, राइट, जिसमें हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के कंसेप्ट को यूज करके, है ना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। नंबर ऑफ वैरायटी के प्रॉब्लम्स, राइट, जिसमें हम फ्रिक्शन की प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए, काइनेटिक फ्रिक्शन के। इज दैट क्लियर? ओके, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स का डिस्कस किए, जिसमें हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के कंसेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किए। समझ रहे हैं क्या बात को? राइट, तो आज के जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, राइट, मैं इस प्रॉब्लम को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करूंगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले कॉन्सेप्ट को फुल्ली डिस्कस करता हूं, देन मैं प्रॉब्लम्स लेके आता हूं उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। क्लियर है? सो दैट आपका जो कंसेप्चुअली जो कमांड है वो बेहतरीन हो, डियर, बेहतरीन हो। क्लियर है क्या बात? आ रही बात समझ में? ओके, तो ये रहा भैया स्क्रीन में आपके पास वो प्रॉब्लम, राइट, जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, तो आपको समझ में आना चाहिए, जब मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में यदि पूछूं कि भैया वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, राइट, और किन किन सिचुएशन में हम उसको यूज करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो आपका जवाब होना चाहिए वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, राइट, जिसको अभी तक जैसे हमने यूज किया हुआ है कि वर्क डन ड्यू टू फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इक्वेशन है जिसको आप बोलते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसको आप यूज करते हैं भैया किस सिचुएशन में? किस सिचुएशन में? तो सर इसके लिए तो कोई सिचुएशन की बात नहीं होती है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, किसी भी सिचुएशन में हम वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसको यूज कर सकते हैं सर इस इक्वेशन को। चाहे कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन की बात होगी, चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन की बात होगी। इतना बात तो क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर? नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए, लेकिन जब मैं बात करता हूं क्या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन 2, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको जब हम यूज करने की बात करेंगे, राइट, तो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि हम इसको किन सिचुएशन में यूज करेंगे, राइट, किन सिचुएशन में। तो आपका जवाब होना चाहिए डियर कि सर हम ना गिवन सिस्टम को देखेंगे, गिवन बॉडी को देखेंगे कि उसमें सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात हो रही होगी, तभी हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे, इक्वेशन का यूज करेंगे, टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1 एंड टोटल एनर्जी एट पोजीशन 2। इज दैट क्लियर? तो मैं इस प्रॉब्लम को प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करने वाला हूं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो देखिएगा गजब का कंसेप्ट यहां पे बिल्टअप होगा, और यहां पे ना स्प्रिंग की बात हो रही है, देख पाएंगे यहां पे स्प्रिंग अटैच है। क्लियर है क्या बात? तो स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस किया जस्ट लास्ट लेक्चर में, राइट। तो स्प्रिंग एनर्जी बोलने से और क्या बोलने से, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इस तरह की बात करने से, है ना, आपको समझ में आना चाहिए दोनों तो सेम होता है, लेकिन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऐसा यदि मैं बोलता हूं, राइट, तो वहां पे प्रॉपर साइन को आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि वर्क में भी पॉजिटिव,
वर्क में भी नेगेटिव, वर्क में भी जीरो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता हूं तो टोटल एनर्जी कंजर्व होता है भैया एक पर्टिकुलर पोजीशन में। बात कर लीजिए बॉडी और सिस्टम का, फिर कोई पर्टिकुलर और पोजीशन में बात कर लीजिए उसी बॉडी और सिस्टम का टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन 2। इस तरह से बात करते कि नहीं करते, राइट? तो जब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमको स्प्रिंग एनर्जी है ना, यदि क्वेश्चन में है स्प्रिंग गिवन है तो वहां पे स्प्रिंग एनर्जी की बात होगी, तो वहां पे हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। क्या बात करेंगे बताइए? तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना इसे फंसते हैं, राइट? वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स ऐसे बात करते हैं तो ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है ना। लेकिन जब मैं एनर्जी वाइज बात करता हूं, राइट, उसी को स्प्रिंग एनर्जी भी बोलते हैं ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं ना, तो जब मैं स्प्रिंग एनर्जी की बात करता हूं तो हम जस्ट वहां पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा आपका। बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के साथ, कहीं मत जाइएगा, एंड तक बने रहना, गजब का आपका फीलिंग होगा, गजब का फीलिंग। ओके डियर? ओके, सो लेट स्टार्ट द प्रॉब्लम। देखिए तो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। अ कोलार ऑफ मास 5 kg कैन स्लाइड अलोंग अ वर्टिकल बार एज शोन, राइट? ये देख पाएंगे भैया एक वर्टिकल बार है, एक वर्टिकल बार है, इस वर्टिकल बार में ये रहा कोलार जो ग्रीन कलर से बनाया हूं मैं, समझ रहे हैं क्या बात को, राइट? जिसका मास है भैया 5 kg, जिसका मास क्या बताइए तो 5 kg। नोट करते जाते हैं क्या जो जो गिवन है इसमें। ये रहा सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं मैं, है ना, और जो जो गिवन है इसको मैं, है ना, साथ ही साथ नोट करते जाता हूं, ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं कंसेप्चुअली। ऐसे यदि हम बात करते हैं कोई मिस नहीं होता है फिर, है ना। आप भी ट्राई कीजिए, आपके पास कंसेप्ट है ना, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये रहा भैया कोलार का मास कितना है बताइए तो 5 kg, बिल्कुल सही बात, ये कोलार का मास हुआ। ओके फाइन। और ये ना इस वर्टिकल बार में स्लाइड कर रहा है। स्लाइड मतलब होता है ना, स्लॉटेड बार की बात करते हैं, स्लॉटेड। एक्चुअली ये जो बार बोल रहा हूं वर्टिकल बार, एक स्लॉटेड बार है जिसमें ना स्लॉट बना हुआ है और उसमें स्लाइड कर रहा है। कौन? ये कोलार। जैसे आप थ्योरी ऑफ मोशन में पढ़ते हो क्या, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। आप पढ़ते हो क्या? आप पढ़ते हो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, है ना, स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, इस तरह से। तो ये ऐसी है भैया, एक ना वर्टिकल बार है जो कि एक स्लॉटेड बार की तरह है, जिसमें ये कोलार स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए? स्लाइड कर रहा है अलोंग वर्टिकल बार। ओके, बिल्कुल बिल्कुल एज शोन, जैसा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द स्प्रिंग अटैच्ड टू द कोलार। तो देख पाएंगे इस कोलार से स्प्रिंग अटैच्ड है, ये देखो ये स्प्रिंग अटैच्ड है, बिल्कुल। ओके, द स्प्रिंग अटैच्ड टू द कोलार, है ना, इज इन अनडिफॉर्म्ड स्टेट ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? ओके, तो यहां पे वेरी केयरफुली कि जब ये स्प्रिंग को आप देख पा रहे हो इस कोलार से अटैच्ड है करके, क्लियर है? ओके, तो वहां पे ना स्टेट की बात होती है। याद कीजिए वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स जब मैं डिराइव किया हुआ था, स्प्रिंग एनर्जी जब मैं डिराइव किया हुआ था, तो डिफरेंट ऐसे मैं पोजीशन स्टेट की बात किया हुआ था ना, क्लियर है? तो अनडिफॉर्म्ड स्टेट की बात होती है, अनस्ट्रेच्ड स्टेट की बात होती है। होती कि नहीं होती बताइए तो? बिल्कुल सर, आपने तो बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है, समझ रहे हैं क्या बात को? तो यहां पे भैया स्प्रिंग अटैच्ड है कोलार से, जैसा आप देख पा रहे हैं, राइट? ये किस सिचुएशन में है? पहले अनडिफॉर्म्ड सिचुएशन में, स्टेट में है, क्लियर है? ओके, तो उस टाइम पे लेंथ की बात होती है स्प्रिंग की, समझ रहे हैं क्या बात को? और वो लेंथ है भैया क्या? 20 सेंटीमीटर। तो बताइए उसी को मैं क्या बोलता हूं, ऐसा बोलता हूं क्या बताइए तो? बताइए, एल अनस्ट्रेच्ड बोला था क्या?
एल अनस्ट्रेस्ड। देखिए मैं जब कंसेप्ट की डिस्कस करता हूं, जो भी नोटेशन, जो भी है ना फॉर्मूले, एकदम यूनिफॉर्म बात करता हूं ना। ऐसा नहीं कि मैं जब प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं तो फिर मैं चीजें बदल देता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो एल अनस्ट्रेस्ड ऐसा बोला हुआ था मैं जब मैं कंसेप्ट का डिस्कस किया था दीजिए, राइट। तो इसका मतलब ये होता है भैया कि स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होने से पहले, स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन होने से पहले, डिफॉर्म होने से पहले, क्लियर है, स्प्रिंग का लेंथ मतलब स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ जो कि 20 सेंटीमीटर है, और इस क्वेश्चन के डायग्राम में भी आप देख पाएंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। और ये जो लेंथ है आप देख पाएंगे यहाँ पे ना कुछ ऐसे पॉइंट भी है ए सी बी, तो ये सी ए के बराबर है कि नहीं बताइए। तो ये सी ए के बराबर है, एंड दिस सी ए इज नथिंग बट व्हाट 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल क्लियर बात। आगे बढ़ेंगे, बहुत फीलिंग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डियर, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, राइट। नाउ इफ द कोलार इज सडनली रिलीज्ड, क्लियर है क्या बात, ओके। इफ कोलार इज सडनली रिलीज्ड, तो पहले ना जो स्प्रिंग जिस स्टेट में था वो कौन से स्टेट में था, अनस्ट्रेस्ड। तो यहाँ पे ना कुछ स्टेट की भी बात हुई है, पोजीशन की बात हुई, देख पाएंगे आप। दिस इज द पोजीशन 1 और यू कैन से स्टेट 1, दिस इज द स्टेट 2, क्लियर है, ओके। तो ये रहा इस कोलार का इनिशियल स्टेट, समझ रहे हैं। और इस कोलार के साथ स्प्रिंग अटैच्ड है, तो ये स्प्रिंग का भी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, अनस्ट्रेस्ड पोजीशन स्प्रिंग के लिए, और कोलार के लिए ये हो गया भैया इनिशियल पोजीशन। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है, ओके। या फिर पोजीशन 1, ओके फाइन। तो यहां से इस कोलार को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है स्लाइड होने के लिए। क्या होने के लिए, स्लाइड होने के लिए, क्लियर बात। ऐसे ही बोला, सडनली उसको रिलीज किया जाता है, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़िए तो सर, फिर है ना यहां पे आपको बोला जा रहा है भैया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कोलार इफ इट मूव्स 15 सेंटीमीटर डाउन एज शोन, क्लियर है। अब जैसे इस कोलार को रिलीज किया जाएगा, तो भैया ऑब्वियस है यार, ये कोलार कैसा मोशन करेगा बताइए तो। अरे स्लॉटेड मोशन करेगा, और स्लॉटेड मोशन करेगा मतलब स्लाइड करेगा, और स्लाइड करेगा कैसे, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस है। वर्टिकल बार जिसको आप बोल रहे हो स्लॉटेड बार, है ना, इसी में तो है ना ये कोलार। तो भैया ये वर्टिकली स्लाइड करेगा, कौन, कोलार, बिल्कुल क्लियर बात। लेकिन कैसा, इसको रिलीज कर रहे हैं मतलब ये डाउन आएगा। कैसा आएगा बताइए, डाउन आएगा, जैसे क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। कितना आया, 15 सेंटीमीटर। तो देखो ये 15 सेंटीमीटर डाउन आया, तो देखो इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा कोलार के लिए, क्लियर बात, ओके। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको बोल रहे हो आप यहाँ पे पोजीशन 2, कोई एक रिफरेंस बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, एक रिफरेंस पोजीशन, रिफरेंस स्टेट की बात कर रहे हो, क्लियर है बात, ओके। तो यही पोजीशन इस स्प्रिंग के लिए भी क्या हो जाएगा बताइए, डिफॉर्म्ड पोजीशन हो जाएगा, स्ट्रेस्ड पोजीशन हो जाएगा, स्ट्रेस्ड स्टेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। तो जब मैं कंसेप्ट का डिस्कस किया था ना, तो वहां पे याद कीजिए एक ऐसा स्प्रिंग की बात किया था हॉरिजॉन्टल, फिर इधर से मैं कुछ एक बॉडी बात किया था, और उस बॉडी के थ्रू मैं इस स्प्रिंग को क्या कर रहा था बताइए, ऐसे कर रहा था, या फिर उसको क्या कर रहा था, मैं से पुल कर रहा था, स्ट्रेच कर रहा था, इस तरह से ना। तो भाई अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, क्लियर है, क्वेश्चन के वैरायटी डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे उस बॉडी की जगह, उस ब्लॉक की जगह कोलार की बात हुई है, क्लियर है क्या बात। स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल है और कोलार जो अटैच है उससे वो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे मोशन कर रहा है, बिल्कुल क्लियर बात, ओके। तो कोलार के लिए बात करें तो पोजीशन 1, पोजीशन 2, राइट, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, ऐसा क्वेश्चन में बात हो। स्प्रिंग के लिए बात करें तो स्प्रिंग के लिए भी यही क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेट को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग के लिए 1 को अनस्ट्रेस्ड पोजीशन, और ये फाइनल को क्या बोलेंगे, स्प्रिंग के लिए स्ट्रेस्ड पोजीशन। इज दैट क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके। और इस क्वेश्चंस में ना आप ये भी देख पाएंगे भैया कि
कि ना स्प्रिंग कांस्टेंट की बात होती है, स्प्रिंग स्टिफनेस की बात होती है, तो ये स्टिफनेस भी ना आपको दे के रखा हुआ है, यहां पे है, देखो ये देखो, एंड स्टिफनेस ऑफ 500 न्यूटन मीटर, क्लियर है? ओके, ये देखो, जिसको आप क्या बोलते हो, के, स्मॉल के बोलते थे ना, तो डिफरेंट इसका नेम होते हैं भैया, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, इसे कोई स्प्रिंग स्टिफनेस बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन तो पूरा क्लियर हो गया सर, कोई भी है ना, हमने बातें स्किप नहीं की है, जो भी डाटा है उसको भी हमने नोट कर लिया हुआ है, क्लियर है? ओके, तो के की वैल्यू भी, चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, स्टिफनेस। ओके, ये रहा भैया स्टिफनेस, दैट इज व्हाट 500 न्यूटन मीटर। यस, ओके फाइन। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा वेरी केयरफुली, मैं सॉल्व करना भी स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्व करना मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समझ रहे हैं क्या बात? क्लियर है? ओके, तो मैं बात करता हूं यहां पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? क्लियर है? ओके, तो हम क्या बात करते हैं भैया, हम क्या बात करते हैं बताइए? तो हम बात करते हैं भैया टोटल एनर्जी एट पोजीशन 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पोजीशन 2। क्लियर है बात? समझ रहे हैं? ओके, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तो बात करेंगे ना। और एक चीज है ना, ये क्लियर कर लो भैया कि आपको फाइंड आउट करना है वो क्या है। ऐसे तो मैं ठीक है, हम लोग क्वेश्चन तो रीड किए थे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कोलार इफ इट मूव्स 15 सेंटीमीटर डाउन। क्लियर है बात? हमको ना कोलार की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जब ये कोलार 15 सेंटीमीटर स्लाइड कर जाता है डाउन, तो 15 सेंटीमीटर देखो यहां पे आता है, तो क्लियर है, एक कोई पर्टिकुलर स्टैंड में पहुंचता है, यहाँ पे एक पोजीशन में पहुंचता है जिसको आप रेफरेंस बोल रहे हो। क्लियर है बात? ओके, वहां पे वेलोसिटी, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि सर यहां पे है ना इनिशियल स्टेट से इसको रिलीज किया गया कोलार को, तो नीचे आ गया, तो भाई ये तो जीरो हो जाएगा ना इसका वेलोसिटी। ऐसा नहीं है भैया, आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन में रेफरेंस दिया हुआ है। क्लियर? देखेंगे यहां से जब आप इसको रिलीज करोगे तो यहां पे बात करूं कुछ वेलोसिटी होगा, राइट? यहां पे बात करूंगा कुछ वेलोसिटी होगा, यहां पे कुछ वेलोसिटी, यहां पे कुछ वेलोसिटी, यहां पे कुछ वेलोसिटी, है ना? वो तब वेलोसिटी जीरो की बात होगी जब ये ग्राउंड से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, फिर ग्राउंड में पहुंच जाएगा, तब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी ना। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो ये तो ग्राउंड में स्ट्राइक होने से पहले इन बिटवीन कहीं पे एक पोजीशन की बात हो रही है, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो ये है भैया वो इन बिटवीन कहीं पे एक पोजीशन जिसको एक रेफरेंस बात करें, यहां पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताना है आपको रिलीज करने के बाद वेलोसिटी, ये और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट को बोल रहे हैं पोजीशन 2, स्टेट 2, रेफरेंस। इस तरह से जैसा बात करना चाहो बात कर सकते, बिल्कुल क्लियर बात। तो वेलोसिटी की तो बात होगी, मतलब यहां पे इस क्वेश्चन में भैया ये वेलोसिटी ऑफ कोलार एट पोजीशन 2 ये फाइंड आउट करना है। सपोज इसको मैं बोल रहा हूं v, तो ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, बिल्कुल। तो ठीक है, इसको ना पोजीशन 2 के लिए बोल रहा हूं तो मैं ऐसे ही बात करता हूं, ये फाइंड आउट करना है। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। ओके ना, अच्छा अब आइए फिर, इतना क्लियर है ना। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग ना सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स दिखना चाहिए सिस्टम में, बॉडी में। तो हमारा सिस्टम का पार्ट कौन कौन है बताइए? तो स्प्रिंग है और क्या है, कोलार है। क्लियर है? ओके, तो कोलार का मास गिवन है तो कोलार का वेट भी गिवन है, ऐसा बोल सकते हैं क्या बताइए? बिल्कुल सही बात। तो वेट के, तो जो वेट होता है जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? स्प्रिंग
फोर्स की बात करते हो, क्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सभी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, कहीं पर भी फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं हो रही है। तो मैं ना यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पोजीशन 1 वो कंजर्व रहेगा यदि आप टोटल एनर्जी ऑफ द सेम सिस्टम एट पोजीशन 2 बात करते हो तो। इज दैट क्लियर? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो आइए जरा, तो यहां पे बताइए भैया, है ना, जब मैं बात करता हूं एनर्जी, तो एनर्जी बेसिकली 2 टाइप की एनर्जी होती है, बिल्कुल है ना, बहुत बेसिक से यहाँ पे अप्लाई करना सीखेंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1, और बात होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो एट पोजीशन 1 ऐसा बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बोलेंगे। तो बताइए यहाँ पे पोटेंशियल, सॉरी हाँ, अब पोजीशन 2 में आ जाइए, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2। समझते हैं क्या बात को? क्लियर है? क्योंकि जब मैं एनर्जी बोल रहा हूं तो टोटल एनर्जी बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में क्या बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल क्लियर बात। आइए जरा आप, ओके फाइन। अब यहां से हम बात करते हैं भैया पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या हो सकता है, राइट। तो वर्क डन ड्यू टू व्हाट, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? क्या बात करते हो आप, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप बोलते हैं क्या, mg, राइट। तो इसके कारण जो क्या बात होगी, वर्क डन, राइट। तो बोलते हो क्या सर, ये है भैया वेट ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके कारण जो आप वर्क डन बात करते हो इसको क्या बोलते हो, mg, और जो भी पोजीशन है, एलिवेशन है, इस तरह से बात करते हैं कि नहीं बताइए। जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड वाइज, क्लियर है, राइट। ओके फाइन। लेकिन वर्क डन की जब बात करते हैं तो प्रॉपर नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से बात होती है, कैसे, ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, अपोजिट डायरेक्शन हो गया दोनों तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन हो गया तो पॉजिटिव, ऐसे इस तरह से। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसका रीजन है, देखिएगा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर। ये मैं क्या बोलता हूं, इसी को क्या बोलता हूं बताइए, पोटेंशियल एनर्जी भी तो बोलता हूं, क्या बोलता हूं बताइए, पोटेंशियल एनर्जी भी बोलता हूं। लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे बोलूंगा, ग्रेविटेशनल, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं क्या बात, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा, राइट। बिल्कुल समझते जाइएगा ना। और यदि मैं बात करूं क्या, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स यदि मैं बात करता हूं तो आप क्या बोलते हैं, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स यदि मैं बात करता हूं तो आप बोलते हैं भैया क्या, माइनस का 1/2 kx स्क्वायर, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, माइनस का 1/2 इस तरह। ये तो ऑलवेज निगेटिव होता है वर्क डन, राइट। ये वाला क्यों होता है आपको पता होना चाहिए, kx स्क्वायर, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स एंड डिफॉर्मेशन दोनों का डायरेक्शन देखोगे, फोर्स एंड डिफ्लेक्शन, ऐसा ही बोल, जैसा बोलना चाहो, हमेशा ऑपोजिट होता है, इसलिए निगेटिव होता है, क्लियर। वर्क डन बात है, लेकिन ना मैं यहाँ पे एनर्जी वाइज बात करने वाला हूं, तो जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, जस्ट मैग्नीट्यूड। समझते जाइएगा, कनेक्ट करते जाइएगा, हर एक पॉइंट को नोट करना, कभी नहीं फंसोगे जिंदगी में, कभी नहीं फंसेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के कंसेप्ट को यूज करने में, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करने में। और ये स्प्रिंग एनर्जी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, तो ये कंफ्यूजन आज के बाद नहीं रहेगा, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं। तो जस्ट मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो यहां पे बोल रहा हूं क्या बताइए, मैं यहां पे बोल रहा हूं भैया वर्क डन, है ना, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स को आप ऐसा बात करते हैं कि नहीं बताइए, तो
क्लियर है क्या बात? ओके, बिल्कुल 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 क्लियर तो है सर। तो भैया इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग एनर्जी, और आई कैन से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी बोलते हैं। क्लियर बात? बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि पोजीशन के कारण ही तो क्या करता है बताइए, पॉजेस करता है एनर्जी। कौन? स्प्रिंग। डिफरेंट पोजीशन है, बात किए थे ना, डिफरेंट पोजीशन याद करो जब मैं कंसेप्ट की डिस्कस किया, तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल क्लियर बात। लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। ओके फाइन। तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि सर क्या हम जब भी एनर्जी है ना, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो जस्ट हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्या? टोटल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी इज पोजीशन 1 इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इज पोजीशन 2। यस डियर यस, समझ रहे हैं क्या बात को? मैग्नीट्यूड की बात करना है आपको। क्या बात करना है? मैग्नीट्यूड। इसीलिए मैं कहीं पर भी देखो प्लस माइनस की बात नहीं किया हूं, जब वर्क डन की बात किया तो वर्क डन की बात किया। क्लियर है? ओके बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वेट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये हुआ वर्क डन। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ऐसा कंफ्यूज नहीं होना भैया, ये एक्चुअली क्या है? ये वेट है, वेट। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो इसके कारण ये हुआ क्या? वर्क। इसके कारण ये हुआ क्या? वर्क डन। ऐसा मैं बोलता हूं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। वर्क डन है, इसके कारण ये वर्क डन। क्लियर बात? ओके ना, स्प्रिंग फोर्स को हम कैसे बताते थे और ज्यादा फॉर मोर क्लियर, राइट? यहाँ पे और करता हूं मैं क्या, यहाँ पे बात करता हूं फॉर मोर क्लियर, राइट? आपको मैं चाहता हूं कि आप ना कंफ्यूजन रहो ही मत, कंफ्यूज ही ना रहो आप। दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल यूनिफॉर्मली चीजों को कनेक्ट करेंगे, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। ओके फाइन। तो एक्चुअली देखिएगा यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिएगा, राइट? तो ये जस्ट मैं बात करूंगा क्या यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया भैया स्प्रिंग फोर्स को मैं क्या बोलता हूं बताइए जरा? स्प्रिंग फोर्स को बोलता हूं मैं Kx। यहां भी जस्ट मैं क्या बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात, राइट? स्प्रिंग फोर्स ये तो पता है ना आपको, ऐसा होता है। बिल्कुल क्लियर बात। ये तो आइए, ये रहा स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है? स्प्रिंग फोर्स, राइट? इस स्प्रिंग फोर्स के कारण ये हुआ वर्क डन। क्या? ये हुआ भैया वर्क डन। बिल्कुल क्लियर बात। इस स्प्रिंग फोर्स के कारण ये हुआ क्या? वर्क डन। ओके, और इसी वर्क डन को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग एनर्जी। क्या? स्प्रिंग एनर्जी, जिसको बोलेंगे क्या? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये रहा क्या? वर्क डन, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर तो है, बिल्कुल क्लियर तो है। ओके फाइन। तो आइए फिर इधर आइए, अब हम बात करते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके लिए बात होगी भैया बताइए? तो काइनेटिक एनर्जी मास के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए? मास के लिए। समझ रहे हैं बात को? तो मास किसका है भैया? यहाँ पे कोलार का है, राइट? तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें यदि हम, ये रहा भैया आपके पास क्या? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? मास के लिए डिफाइन करेंगे, और ये क्या होगा बताइए? तो ये होगा भैया 1/2, और ये हो गया मास, और ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर। तो किसके लिए डिफाइन किए बताइए? इसको डिफाइन किए हम लोग मास के लिए।
ठीक है ना, बात क्लियर। तो हमारे सिस्टम का पार्ट क्या क्या है, स्प्रिंग भी है और कोलार भी है, वेरी क्लियर, राइट। तो हम ये दोनों एनर्जी की बात करेंगे भैया किसमें, पोजीशन 1 में भी पोजीशन 2 में भी। तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात ना। तो आइए, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो आपको पता है भैया मेरे पास दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल होगा, बताइए। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मास बोले तो वेट, बोले तो कोलार, बिल्कुल। दूसरा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग के कारण एनर्जी जो स्टोर करेगा पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। तो आइए वेरी केयरफुली वेरी केयरफुली वेरी केयरफुली, ओके सर फाइन। तो इसमें बात करें तो बताइए, यहां मैं बात करूंगा इस तरह से, क्लियर है क्या बात। ये बात करूंगा भैया पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, राइट, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग के कारण जी, तो मैं बोल दूंगा ऐसे, स्प्रिंग बोल दूं क्या, क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल बिल्कुल, ओके फाइन। और यहां पे बात करेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे, तो स्प्रिंग का थोड़ा ना काइनेटिक एनर्जी बात करोगे, राइट, स्प्रिंग का थोड़ा ना बात करोगे, क्या बात करोगे आप, पोलार का ना, मास का बात करोगे ना, जिसका मास गिवन है। तो यहां पे क्या बात करोगे भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलार, क्लियर है, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके सर फाइन। तो सर यहां पर भी ऐसी बात कर पाएंगे क्या, पोजीशन 2 पे आ जाइए। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो यहां पर भी आप बात करोगे जस्ट ऐसा ही, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना, बॉडी के वेट के कारण, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के कारण, बिल्कुल क्लियर बात। और यहां पे क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे भैया फिर से मास के कारण, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे क्या, और मास क्या भैया, कोलार है, बिल्कुल क्लियर बात, ओके सर फाइन। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं हम लोग कोलार के लिए, बिल्कुल यहां तक तो क्लियर है सर, यहां तक क्लियर है। तो बताइए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो पोजीशन 1 में कोलार की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप भैया बताइए, कोलार को आप रिलीज कर रहे हो, देखिए तो कहां है, ये देखो, इफ द कोलार इज सडनली रिलीज्ड, कोलार इज सडनली रिलीज्ड, बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ पे कहीं रेस्ट की बात हुई थी, देखना, कोलार ऑफ मास 5 kg कैन स्लाइड अलोंग अ वर्टिकल बार, ओके, स्प्रिंग अटैच्ड टू द कोलार इज एन यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ लेंथ, ओके, इफ कोलार इज सडनली रिलीज्ड, राइट। अच्छा, रेस्ट की बात नहीं हुई, ओके सर, रेस्ट की बात तो नहीं हुई, लेकिन ठीक है, फिर कैसे बात करेंगे सर यहाँ पे हम लोग, नहीं रेस्ट की बात तो नहीं हुई, तो कैसे बात करेंगे सर, कैसे बात करें। तो भैया सडनली रिलीज का मतलब क्या हुआ, कि भैया रिलीज का मतलब क्या होता है, छोड़ना ना, तो पहले आप उसको होल्ड करके रखे हुए होंगे, तो इनिशियल स्टेट क्या हुआ, ये होल्डिंग स्टेट है ना इस कोलार का, तो बताइए उस टाइम पे वो होल्ड रहा होगा, है ना। तो भले यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया हुआ है कि वो रेस्ट में है करके, लेकिन होल्ड करके रखे ना आप उसको, समझ है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि उसको रेस्ट से हम उसको रिलीज कर रहे हैं, तो आपको रेस्ट वर्ड से समझ में आ जाता है कि इनिशियल तो वेलोसिटी बात करें तो 0 होगा, लेकिन रिलीज करना मतलब होल्ड करके रखे हुए होंगे पहले आप उसको, फिर उसको क्या किया, रिलीज किया। तो इनिशियल पोजीशन 1, क्लियर। इस टाइम पे यदि मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो स्प्रिंग का वेलोसिटी थोड़ा बोलोगे आप, यहाँ पे आप किसका वेलोसिटी बोलोगे, कोलार का, बिल्कुल क्लियर बात। तो ये हो गया भैया क्या, कोलार की वेलोसिटी एट पोजीशन 1, तो ये कैसा है, रेस्ट में है, होल्ड करके रखे हुए थे उसको, तो ये हो जाएगा 0। इतना सा बात क्लियर है क्या, बताइए। अब नीचे आते जाएगा तो उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा हर एक इंस्टेंट में, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट बात कर रहे हैं, रेफरेंस बात कर रहे हैं, पोजीशन बात कर रहे हैं, दैट इज टू, उस टाइम पे वेलोसिटी आपको पूछेगा, बिल्कुल। तो सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv², तो एट पोजीशन 1 में काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे तो 0 हो जाएगा क्या सर, ये 0 हो जाएगा क्या, 1/2 mv1², तो ये 0 हो जाएगा क्या, यस डियर, ये 0 हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा बताइए, ये 0 हो जाएगा। समझते जाइएगा, पूरे फीलिंग के साथ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करेगा। ओके, कंसेप्ट को समझते जाइएगा। नाउ देन अब हम बात करते हैं भैया, क्या पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या वेट का। तो बताइए, पोजीशन 1 में बात करेंगे, तो पोजीशन 1 में हम बात करते हैं भैया क्या, हाइट की बात करते हैं, एलिवेशन की बात करते हैं, राइट। पोजीशन के कारण आता है ना पोटेंशियल एनर्जी जो है, राइट। तो पोजीशन 1 में आपको बात करना होगा क्या, बताइए, मास को भी ध्यान में रखना होगा, मतलब पोलार को भी ध्यान रखना होगा और स्प्रिंग को भी ध्यान रखना होगा यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हो। क्लियर है? ओके, तो यहां पे जैसा रिफरेंस, जैसा पोजीशन की बात हुई है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे आपको क्या बात करना होगा, पोजीशन के कारण एनर्जी की बात करना होगा। ओके फाइन। तो पोजीशन 1 में मास का देखोगे, ये एलिवेशन कितना है, h इक्वल टू बोलूंगा तो मैं क्या है 15 सेंटीमीटर है क्या, अरे 15 सेंटीमीटर है क्या, बिल्कुल बिल्कुल 15 सेंटीमीटर है। ओके सर फाइन। तो पोजीशन 1 में यदि मैं बात करूं वेट के कारण पोटेंशियल एनर्जी, तो ये तो बात होगी, ये तो बात होगी, बिल्कुल सही बात। तो मैं इसको क्या बोलूंगा बताइए, इसको मैं बोलूंगा, बताइए तो जरा, इसको मैं बोलूंगा mgh। सपोज दिस इज h1 और ये h1 है भैया आपके पास, क्या नोट कर दीजिए, जो h1 है यहां नोट करूं क्या, h1 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात। h1 इक्वल्स टू क्या था, हाँ ओके फाइन 15 सेंटीमीटर। ये देखो इसका हाइट ना इसी रेफरेंस से तो मेजर करोगे जी। ओके फाइन, रेफरेंस बोलने का मतलब तो वही होता है क्या, वहीं से जो भी आपको हाइट मेजर करना वहीं से मेजर करेंगे, बिल्कुल क्लियर बात। तो सर स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे एट पोजीशन 1, तो भैया स्प्रिंग वर्क करेगा, स्प्रिंग वर्क करेगा, क्या करेगा बताइए, वर्क करेगा, तभी स्प्रिंग एनर्जी मिलेगा। क्लियर बात। तो पोजीशन 1 में ये स्प्रिंग कैसा है, अनडिफॉर्म्ड स्टेट में है, अनस्ट्रेस्ड स्टेट में है, अनस्ट्रेस्ड स्टेट ना, क्लियर है क्या बात। ओके, तो ये वर्क करेगा क्या, नहीं करेगा, और वर्क नहीं करेगा मतलब एनर्जी भी स्टोर नहीं करेगा। तो सर यहां पे क्या डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, है ना, तो 0 होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल डियर। एट पोजीशन 1 में स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो बताइए यहां पे यदि मैं बात करता हूं क्या, बताइए तो जरा, 1/2 के x का स्क्वायर, ऐसा बात करता हूं एट पोजीशन 1 में। तो बताइए यहां पे ना डियर, एट पोजीशन 1 में जस्ट यहां पे बोलूं क्या, मैं x1 बोलता हूं इसको, ये जस्ट x1, राइट। तो x1 की वैल्यू तो क्या है यहां पे, 0 है। क्लियर है, कैसा है, 0 है, मतलब ये भी पूरा 0 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात। इतना सा बात क्लियर क्या, बताइए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, गजब का पढ़ डालेंगे इसको ना। पोजीशन 2 पे आइए, एक बार समझो, गजब का समझो, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं पूरे फीलिंग के साथ। ओके सर फाइन। पोटेंशियल एनर्जी अब बात करेंगे क्या 2 में, एट पोजीशन 2 में, और काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे एट पोजीशन 2 में, बिल्कुल क्लियर बात। तो बताइए यहां पे यदि मैं बात करता हूं कि भैया आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी बात करेंगे किसके लिए, इतना तो पता है आपको, पोलार के लिए। तो पोजीशन 2 में पोलार का काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे भैया 1/2 मास m2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। और m2 की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जिसको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल। पोजीशन 2 में बात करेंगे तो वेट कहां आ गया बताओ, पोजीशन 2 में बात करें वेट कहां पे आ गया, इसी रिफरेंस पोजीशन पे आ गया है। क्लियर है, एक्चुअली यहां पे क्वेश्चन रेफरेंस जो दिया हुआ ना डियर, ठीक है, इस रेफरेंस का मतलब एक्चुअली ये है भैया कि आपको ना जो भी हाइट जो मेजर करना यहीं से मेजर करना है, ऐसा है इसका मीनिंग। क्लियर है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पोजीशन को भी डिफाइन कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेट को भी डिफाइन कर रहा है,
जिसको आप बोल रहे हो फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टेट। ये भी बात है यहाँ पे, ये भी बात है यहाँ पे, क्लियर है क्या बात? ओके, तो जब ये कोलार पोजीशन 2 पे आएगा मतलब ये रेफरेंस पे ही आ गया, रेफरेंस पोजीशन पे ही आएगा, आ गया है ना। तो इस कोलार के वेट के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो बताइए हाइट क्या हो जाएगा? जीरो नहीं हो जाएगा? अरे जीरो नहीं हो जाएगा क्या, बताइए? मतलब यहां पे यदि मैं बात करूं तो भैया H2 की जो वैल्यू है ये क्या है? 0 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? क्लियर है? तो बताइए डियर, यहां पे मैं बात करता हूं क्या? मैं बात करता हूं MgH2। ओके, तो ये जीरो हो जाएगा सर। बिल्कुल डियर, क्योंकि H2 तो जीरो है ना। अब स्प्रिंग क्लियर बात, स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे पोजीशन 2 में, तो जरूर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे स्प्रिंग डिफ्लेक्ट हो गया है, स्प्रिंग डिफ्लेक्ट हो गया है। क्लियर है क्या बात? देख पाएंगे यहां पे पोजीशन 2 पे आया, राइट? तो देखो कोलार मूव करेगा तो स्प्रिंग भी तो स्प्रिंग के लेंथ में चेंजेस आएगा ना, खिंचाव आएगा ना, उसमें पुल होगा ना, समझ रहे? मतलब डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ना। क्लियर है? समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो सपोज वो डिफ्लेक्शन x है, सपोज वो डिफ्लेक्शन x है और उसको मैं बोल देता हूं सपोज वो x2 है। इस तरह से मानने में क्या जाता है? अरे मानने में क्या जाता है? क्लियर है? जो भी सपोज करना चाहो, सपोज करने में क्या ही जाता है, तो x बोलो या फिर x2 बोलो, जैसा बोलना चाहो। क्लियर है? तो चलिए भैया मैं इसको ना x2 ही बोल देता हूं, डिफ्लेक्शन। क्लियर बात? ओके, तो पहले तो मैं बात करता हूं यहां पे स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी तो बात होगी, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी तो बात होगी, जिसको मैं बोलूंगा 1/2, ये रहा k। क्लियर? ओके फाइन, तो इसको मैं बोल देता हूं x, इसका ऐसा बोलो, जैसा बोलना चाहो बोलो ना। तो मैं यहाँ पे चलो x2 बोल दूं क्या, फॉर मोर क्लियर, क्योंकि पोजीशन 2 के लिए बात कर रहे हैं, राइट? आपको तो मेजर करना आता है ना डिफ्लेक्शन, वेरी क्लियर होना चाहिए डिफ्लेक्शन को मेजर करने में। मैंने कंसेप्ट का फुली डिस्कस करके रखा हुआ है। तो यहां पे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए पहले तो मैं ना यहां पे इस इक्वेशन को लिखता हूं। कैसे लिखूंगा देखिए इतना समझ में आ गया किस तरह से बात की हम लोग? ये क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे बात की, इतना तो समझ में आ गया। हर एक की वैल्यू कैसे हमने पुट किया, ये सारी बात क्लियर हो गई। चलो रेडी, mgh1 ऐसा बोल देता हूं मैं ये। उसके बाद ये तो भैया क्या हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, मतलब ये टोटल जीरो। क्लियर? बिल्कुल क्लियर बात। यहां पे बात करें तो बताइए डियर, यहां क्या क्या आएगा बताइए? तो पोटेंशियल एनर्जी वेट के कारण तो जीरो है भैया पोजीशन 2 में। क्लियर? और स्प्रिंग ये तो आएगा 1/2 kx2 का स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस और क्या आएगा 1/2 mv2 का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर बात। ओके फाइन, तो इसको ना, इसको मैं इक्वेशन नेमिंग कर देता हूं इस तरह से। उसके बाद जो भी यहाँ वैल्यू, इसको हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास क्या, इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन, बस एक वैल्यू और आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या? ये देखेंगे h1 की वैल्यू पता है आपको, राइट? m की वैल्यू पता है, k की वैल्यू पता है, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? तो पोजीशन 2 में गया तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ स्प्रिंग, ये बताना है। क्लियर बात? ओके, तो चलिए यहां पे बताऊं क्या मैं? ओके फाइन, यहां बताता हूं ना। आइए इसको और छोटा कर दूं। ओके फाइन, ये क्लियर है? आई होप ये विजिबल होगा। ओके, तो भैया जैसे मैं बात करता हूं क्या,
डिफ्लेक्शन, जैसे मैं बात करता हूं डिफ्लेक्शन, तो कैसे बताइए, ये आइए डिफ्लेक्शन की बात करते हैं इस तरह से, तो आपको पता है x इक्वल टू बात करता हूं मैं क्या, L स्ट्रेस्ड, बताइए, फिर मैं बात करता हूं L अनस्ट्रेस्ड, बिल्कुल ऐसे ही तो बात करते हैं, क्लियर है। फिर L स्ट्रेच्ड बोल रहा हूं, मतलब स्ट्रेच होने के बाद या फिर डिफाइन होने के बाद टोटल लेंथ स्प्रिंग का, तो क्या बोलोगे आप, C to B है ना भाई, डिफॉर्म होने के बाद टोटल लेंथ C to B, बिल्कुल ये C to B माइनस L अनस्ट्रेच्ड, तो क्या भैया आपको से पूछूं तो L अनस्ट्रेच्ड, सर ये CA होगा क्या, CA होगा ना भाई, अनस्ट्रेच्ड यार, अनस्ट्रेच्ड अनडिफॉर्म्ड वही तो है ना, क्या बताइए, CA, बिल्कुल CA, ओके फाइन। तो अब मेरे को CB की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो बताइए डियर आप यहाँ मेरे को एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके देखो, तो ये रहा, ओके देखिएगा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा, यहां से ये वाला ऐसे मैं बात करूं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म तो होगा, ओके फाइन। तो ये वाला हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है AB 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेस, जिसकी वैल्यू आपको दे के रखा हुआ है CA दैट इज 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात। तो आपको बताना है भैया ये CB मतलब डिफॉर्म होने के बाद का टोटल लेंथ स्प्रिंग CB, तो ये हाइपोटेनियस तो नहीं बता पाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है, ओके। तो CB इक्वल टू, यदि मैं बात करूं क्या, CB इक्वल टू ये वाला है ना, कैसे बात करेंगे देखिएगा, x इक्वल टू है ना, ये हो जाएगा भैया आपके पास x इक्वल टू है ना, तो CB की जगह मैं बात कर सकता हूं क्या, AB का स्क्वायर प्लस मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर दैट इज CA का स्क्वायर, राइट, बिल्कुल। फिर स्क्वायर रूट, ऐसे बोलूंगा क्या, ये हाइपोटेनस हुआ ना, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर को स्क्वायर रूट में ले आया, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, और ये हो गया CA। कुछ किया क्या मैंने, कुछ भी नहीं किए सर, सिंपल मैथ ही तो बात किए हो आप, ओके फाइन। तो x इक्वल्स टू ये आपके पास AB का जो वैल्यू है 15 का स्क्वायर प्लस CA की जो वैल्यू है 20 का स्क्वायर, ओके फाइन, माइनस CA अगेन, तो ये हो गया 20, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो x इक्वल्स टू, यदि मैं बात करूं इसको सॉल्व करोगे तो 15 15 हम 225, 20 20 हम 400, तो 400 प्लस 225 625, और 625 के स्क्वायर रूट यस 25 20, क्लियर है क्या बात, क्लियर है, बिल्कुल सर। तो ये x की जो वैल्यू होगी ये 5 सेंटीमीटर में होगी, 5 सेंटीमीटर में होगी। तो ये x एक्चुअली मैं क्या बात कर रहा हूं, पोजीशन 2 में गया तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, क्लियर है। तो जस्ट ऐसा मैं नेमिंग कर सकता हूं, यहाँ पे आप चाहो नेमिंग कर लो इसको, x2 कर लिया, x2 कर लिया, समझ पा रहे होंगे। देखो आपका फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फीलिंग इंपॉर्टेंट है, राइट, कि आप फील कर पा रहे कि नहीं कंसेप्चुअली, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो x2 ऐसा मैं बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि नहीं इधर x1 बोल दिया था ना यार, मैं देखो इधर x1 बोल दिया था पोजीशन 1 में जब बात किया था, तो ये देखो क्लियर है क्या बात, बताइए। तो यहां पे भैया मैंने x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाया, x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाया, ओके, इज दैट क्लियर, जो कि क्या है भैया 5 सेंटीमीटर है। तो यहां पे लिख दूं क्या, फॉर मोर क्लियर, x2 की जो वैल्यू है ये यहां पे क्या है बताइए, ये x2 की जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, फाइंड आउट कर लिए क्या, बिल्कुल, जस्ट अब वैल्यू पुट करते जाइए जी, जस्ट अब वैल्यू पुट करते जाइए, ओके ना। तो मास की जो वैल्यू है बताइए, मास की जो वैल्यू है भैया ये है आपके पास 5 kg, बिल्कुल
जी की जो वैल्यू होता है 9.81, जी की जो वैल्यू 9.81, H1 की जो वैल्यू है वो क्या है बताइए। H1 की जो वैल्यू है ये क्या है बताइए तो। H1 की जो वैल्यू क्या है? ओके इधर आइए, 15 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं क्या बात को? H1 की जो वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर को मैं बोल सकता हूं क्या मीटर में? क्या बोल सकता हूं? 0.15 मीटर बोल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हो सर, बिल्कुल बोल सकते हो। तो 0.15 मीटर, क्योंकि मेरे को यूनिट भी बैलेंस करना है ना यार, और ये तो 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं। 1/2 यूनिट बैलेंस करना है, इनटू के की वैल्यू जो है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गिवन है ना भाई, गिवन है ना, 500 न्यूटन पर मीटर। अब समझ पाए कि मैं सेंटीमीटर को मीटर में क्यों बात किया। 500 न्यूटन पर मीटर, मतलब मीटर में बात हो रहा है तो इधर जो भी बात होगी वो मीटर में बात करूंगा ना, तो ये हाइट को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल सही बात। देन x2 की वैल्यू अगेन यहाँ पे सेंटीमीटर में आया था, तो मैं इसको क्या बात कर सकता हूं मीटर में, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, राइट ये 0.05 सेंटीमीटर बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। 0.05 व्हाट मीटर, सॉरी मीटर होगा ना डियर, मीटर में चेंज किया ना मैं। यूनिट बैलेंस को ध्यान में रखना है भाई, मिस्टेक नहीं करेंगे। 0.05 मीटर होगा ना, सेंटीमीटर में पहले ही था 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 मीटर हो गया। ओके फाइन, तो ये क्या बोलेंगे इसको, इसका स्क्वायर, बताइए इसका स्क्वायर। ओके सर फाइन, प्लस 1/2 इंटू मास क्या है 5 kg ना, मास तो 5 kg है सर। ओके तो अपने को यही वेलोसिटी फाइंड आउट करना है वी एट पोजीशन 2 कोलार का। तो बताइए ये एक इक्वेशन एक अननोन फाइंड नहीं हो जाएगा, तो ये रहा आपके पास k का वैल्यू, ये रहा आपके पास x2 का वैल्यू, ये रहा आपके पास अगेन m का वैल्यू, और ये रहा v2। तो फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट कर लीजिए फिर, ठीक है। चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं, ये हो जाए 5 इंटू 9.81 ओके इंटू 0.15, बिल्कुल सही बात, राइट। देन इस टर्म को इधर ले आओ तो माइनस का 1/2 इंटू 500 इंटू 0.05 का स्क्वायर, ओके फाइन, बिल्कुल। फिर इंटू 2 करिए, बिल्कुल, फिर डिवाइड करिए 5 को, ओके, फिर स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये आ जाएगा भैया आपके पास V2 की वैल्यू। ओके तो यहाँ पे ये V2 की जो वैल्यू है आप चेक करिएगा, V2 की वैल्यू जो है ना 1.64 मीटर पर सेकेंड बोलूंगा, मीटर पर सेकेंड बोलूंगा, क्योंकि सेंटीमीटर में जो था ना H1 और जो x, ये सबको मैं क्या कर लिया हूं भाई मीटर में चेंज कर लिया। ओके तो ये रहा आपके पास आंसर, ये रहा आपके पास आंसर, चेक करिएगा। ओके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑलवेज रिमेंबर सर, क्या जब भी हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो अभी तक करते आए हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो वहां पे वर्क डन ड्यू टू फोर्स क्या बात करोगे, प्रॉपर साइन के साथ बात करोगे, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ बात करोगे। आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा, राइट। वर्क का साइन कन्वेंशन कैसे बात करते हैं, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जस्ट कंजर्वेशन होती है भैया, कंजर्वेशन की बात होती है, कंजर्व होगा एनर्जी एट पोजीशन 1, जो भी होगा एट पोजीशन 2 उतना ही होगा, क्लियर है, समझ रहे हैं क्या बात को। ओके बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग ना जस्ट मैग्नीट्यूड बात करेंगे यहाँ पे, जस्ट मैग्नीट्यूड, एनर्जी कम मैग्नीट्यूड, क्लियर बात। ओके यहाँ पे वर्क डन की बात नहीं होती है, जो वर्क डन की बात होती है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वर्क डन तो है लेकिन वो स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये हाइट पे डिपेंड करता है, एलिवेशन पे, हाइट पोजीशन पे डिपेंड करता है,
समझ रही, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी की में स्टोर हो जाता है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए जस्ट एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी बोलने से सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी। क्या बात होगी? मैग्नीट्यूड की। चाहे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बात करो, चाहे काइनेटिक एनर्जी बात करो, चाहे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बात करो, कुछ भी एनर्जी बात करोगे, कुछ भी टाइप की एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, तो आप क्या बात करेंगे? जस्ट मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड बात करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ये जस्ट मैग्नीट्यूड बात करें, कहीं पर भी ऐसा माइनस की बात नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए डियर, है ना, आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत करिएगा डियर। गजब का कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बताइए, क्लियर है? ओके, तो मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को जब आप अप्लाई करने जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को जब आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के कंसेप्ट को अप्लाई करने जाएंगे, तो कभी आप फंस जाएंगे कभी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं। हर एक कंसेप्ट को मैं क्वेश्चंस में बहुत बेसिक से अप्लाई करना सिखाता हूं आपको, राइट? तो जिंदगी में कभी भी कंसेप्चुअली तो आप नहीं फंसोगे, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा। थोड़ा सा और एफर्ट आप डाल दीजिएगा ना डियर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। सिर्फ सोचना नहीं है। आप लोग ना सोचते हो कि सर ऐसा हो जाता, तो ऐसा नहीं है भैया, सिर्फ सोचने से काम फिर ना चलेगा। आप अपने से थोड़ा सा एफर्ट तो डालो, कंसेप्ट जो है पूरा प्रोवाइड करता हूं मैं आपको, जो भी कंसेप्ट है पूरा। अब प्रैक्टिस की थोड़ा सा नीड है आपको, क्लियर है? उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करो खुद से न्यू वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करो यार, न्यू वैरायटी का। क्लियर है? ओके, तो वैसे तो आप देख पाएंगे मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन लेता हूं और एकदम टफ लेवल तक आपको ले जाता हूं, राइट? ताकि आपके सामने है ना, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आए तब भी आप उसको हैंडल कर पाओ, और आसान लेवल का क्वेश्चन आएगा उसको तो हैंडल कर ही पाओगे आप, है ना? बेसिक से तो पढ़ते हैं हम लोग बहुत, राइट? टफ लेवल का क्वेश्चन आ गया तो उसको भी आप एटलीस्ट ट्राई करो खुद से हैंडल करने का। इतना तो आप है ना, आपके अंदर वो जो फियर है वो हट जाएगा, राइट? यदि आप लेक्चर्स को पूरे सीक्वेंस से फॉलो करते हैं, प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है आपका। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मेरे साथ ही साथ नोट करते जाया करें अपने नोटबुक में हर एक पॉइंट्स को, राइट? तो मॉड्यूल 11 का एक टॉपिक मैं और लेके आऊंगा, जो एक लेक्चर और आएगा, है ना, जस्ट कल वाला लेक्चर। ओके, तो उसके बाद मॉड्यूल 11 हमारा सक्सेसफुली फिनिश हो जाएगा। क्लियर है बात? ओके, तो उसके बाद ना मॉड्यूल 12, राइट, जिसमें इंपल्स, मोमेंटम, ये सब बात करेंगे। मॉड्यूल 13 जिसमें हम लोग कर्वीलिनियर मोशन की बात करेंगे। मॉड्यूल 14 जिसमें सर्कुलर मोशन, इस तरह से, है ना, सर्कुलर रोटेशनल मोशन। और उसके बाद फिर मॉड्यूल 14 जो लास्ट होगा। तो मैं आगे का लेक्चर को ना, मैं अभी इधर ट्राई करूंगा कि मैं लाइव लेक्चर लेके आऊं आपके लिए। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत टाइम से डिमांड भी कर रहे थे, सर अब लाइव पढ़ते हैं ना, बाकी जो बचे हुए लेक्चर है उसको ऐसे करके। तो ठीक है, बाकी जो भी अभी टॉपिक बचे हुए हैं मैं भी ट्राई करूंगा कि अब मैं लाइव लेक्चर लेके आऊंगा। क्लियर है? हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तो आगे का जो भी टॉपिक्स है उसको हम लोग लाइव स्टडी करेंगे डियर। ओके, मजा आएगा, गजब का फीलिंग होगा, देखिएगा, राइट? तो चलिए फिर इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं। जरूर फीडबैक दिया करें। ओके, लेक्चर शेयर करते रहिए डियर अपने फ्रेंड सर्कल में। ओके, थैंक यू सो मच।